बहुत साल पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव, जहां सुबह की पहली किरणें पहाड़ों को सोने जैसा चमका देती थीं और शाम होते ही ठंडी हवाएं बहने लगती थीं। उसी गांव में रहता था रमेश। आज वो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन हर शाम जब वो बेंच पर बैठता है तो उसकी यादें उसे वापस उसके बचपन में ले जाती हैं। रमेश की माँ शांति देवी एक साधारण लेकिन बहुत मजबूत औरत थी। वो सुबह जल्दी उठती, घर संभालती, खेतों में काम करती, और फिर भी उसके चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखती थी। रमेश हर समय उसके पीछे पीछे घूमता रहता। बेटा, धरती से प्यार करना सीखो, ये कभी धोखा नहीं देती। बारिश के दिनों में जब पूरा गांव कीचड़ से भर जाता, माँ नदी किनारी मिट्टी के बर्तन बनाती। रमेश चुपचाप बैठकर उसे देखता रहता। माँ, देख बेटा, ये मिट्टी अभी नरम है, लेकिन जब सूख जाती है तो बहुत मजबूत हो जाती है। जिंदगी भी ऐसी ही होती है। स्कूल गांव से बहुत दूर था। रमेश रोज कई किलोमीटर पैदल चलता। माँ हर दिन उसके लिए रोटी, गुड़ और एक सीब रखती, भले ही घर में पैसे कम थे। माँ, पढ़ ले बेटा, ताकि तुझे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। रात को जब सब सो जाते, माँ चुपचाप बैठकर रमेश के कपड़े सिलती। उसकी मेहनत कभी खत्म नहीं होती थी। रमेश सोचता, क्या माँ कभी थकती नहीं होगी? एक दिन भयंकर बाढ़ आई। नदी उफान पर थी। पूरा गांव खतरे में था। माँ ने पहले अपने बच्चों को सुरक्षित भेजा और खुद गायों को बचाने चली गई। पानी बहुत तेज था। माँ गाय को बचा रही थी। तभी एक लहर आई और माँ को अपने साथ बहा ले गई। कुछ दिनों बाद माँ का शरीर मिला। उसका चेहरा शांत था, जैसे वो सो रही हो। उस दिन रमेश अंदर से टूट गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू। समय बीता, रमेश बड़ा हुआ, शहर गया, नौकरी करने लगा, लेकिन वो अपनी माँ को कभी नहीं भूला। एक दिन उसकी बेटी स्कूल जा रही थी। रमेश ने उसके बैग में रोटी, गुड़ और एक सेब रखा। पापा, सेब क्यों? रमेश, ये तेरी दादी का आशीर्वाद है। आज भी जब रमेश शाम को बैठता है, उसे लगता है माँ उसके पास ही है। उसकी आवाज, उसकी यादें आज भी उसके साथ हैं। माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता। माँ ही हमारी असली ताकत होती है। जो सीख माँ देती है, वही जिंदगी बनाती है।